डिस्कशन स्टार्ट करते हैं यार। ठीक है। तो हम आ गए थे कल, क्या डिस्कशन कर रहे थे हमने? एक रिएक्ट को इंस्टॉल कर लिया था, रिएक्ट से एक हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए थे, नोड मॉड्यूल। और नोड मॉड्यूल के अंदर आपको बहुत कुछ दिखाई देगा। ये पब्लिक के अंदर इतना सारा फाइल देखने को मिल जाएगा, और एसआरसी के अंदर ये सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा फाइल। ठीक है। अगर आपको इस प्रोजेक्ट को जैसे क्या करना है, ओपन कर रहा है, तो आप यहाँ पे ऐसे जाकर के ओपन विथ लाइव सर्वर नहीं होगा। आपको ये प्रोजेक्ट प्रॉपर अगर रन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्त, यहाँ पे आप प्रॉपर इस फोल्डर के अंदर आ जाओ, हेलो। और हेलो के अंदर जाने के बाद आप क्या करो, npm स्टार्ट करो, और npm स्टार्ट करके एंटर कर दो। और एंटर करते ही देखना ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और टाइम करने के बाद आपको क्या सब बोलता है यहाँ पे समझने का प्रयास करना है एक बार। हेलो एट द रेट ऑफ, देखो इसका वर्जन बता रहा है 0.1.0। ठीक है। स्टार्ट रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्टेड। टाइम ले रहा है ये, कोई बात नहीं, इसको स्टार्ट होने दो। बेसिकली अगर मैं बात करूं आपको, तो आपको ये देखने को मिलता होगा लोकल होस्ट 3000। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 3000 है क्या, और लोकल होस्ट क्या है, और एचटीटीपी क्या है? आ जाओ। यहाँ पे मेरे हिसाब से एचटीटीपी सबको पता होगा यार, एचटीटीपी क्या होता है? किसी को पता भी है नहीं है? एचटीटीपी का फुल फॉर्म बताओ। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी का ये फुल फॉर्म होता है। और एचटीटीपी के बाद आपको क्या देखने को मिल जाएगा, लोकल होस्ट एंड 3000। लोकल होस्ट क्या बता रहा है, ये जो प्रोजेक्ट्स है ये आपके अभी लोकल सिस्टम में ही रन कर रहा है। और ये पोर्ट नंबर क्या होता है, बेसिकली जब आप कोई भी क्या करते हो, सर्वर क्रिएट करते हो, सर्वर क्या करते हो आप, क्रिएट करते हो, तो सर्वर का यूनिक क्या होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। जो भाई किसी न किसी क्या होता है, पोर्ट नंबर तो वो क्या करता है, आपका एग्जीक्यूट कर रहा है, तो वो पोर्ट नंबर भाई ये हो गया, उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, पोर्ट नंबर बोलते हैं। ज्यादा डिटेल्स में नोड जेएस में मैं पढ़ाऊंगा, या बैकएंड में आप लोग पढ़ोगे। बट ये समझ लो इतना, जो ये लोकल होस्ट एंड 3000 करने का मतलब क्या हो गया, जो भाई ये जो लोकल होस्ट है ये आपके सिस्टम में ही रन कर रहा है, वेब सर्वर पे नहीं है अवेलेबल, इसीलिए लोकल होस्ट है। 3000 मतलब ये यूनिक पोर्ट नंबर होता है, यूनिक नंबर होता है, जिसपे आपका क्या हो रहा है, सर्वर लिसन करेगा, सर्वर क्या करेगा, लिसन करेगा। बाद बाकी ऑन योर नेटवर्क, ये देखो एचटीटीपी ये क्या दे रहा है आपका, आईपी एड्रेस के आसपास दे रहा है, और आईपी एड्रेस के साथ साथ में यहाँ पे ये पोर्ट नंबर भी देखने को मिल जाएगा यार। ठीक है। तो ये हो गया, उसके बाद क्या बता रहा है आपको, अच्छा अभी भी नहीं हुआ है। उसके बाद क्या बता रहा है ये, सर्वर आपका स्टार्ट हो जाएगा, और आप क्या कर सकते हो, ब्राउजर में जाकर के लोकल होस्ट 3000 टाइप करोगे, तो ये देखो लोकल होस्ट 3000 टाइप करने के बाद, ये मत समझना केवल लोकल होस्ट है, एचटीटीपी वाला भी है। यहाँ पर क्या एचटीटीपी भी है, और एचटीटीपी लोकल होस्ट 3000। और देखो आपने जो मैसेज टाइप किया था हेलो वर्ल्ड, वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है। अब बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें, तो देखो एक एक करके हम एक एक स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं यार। सबसे पहले आ जाओ यहाँ पे, यहाँ पे देखो टोटल आपको क्या देखने को मिल जाएगा, 3 फोल्डर देखने को मिल जाएगा, नोड मॉड्यूल्स पब्लिक एंड एसआरसी। और ये क्या है आपको यहाँ पे, ये टोटल 4 फाइल देखने को मिल जाएगा। ठीक है। गिट इग्नोर मिल जाएगा, पैकेज लॉग डॉट जेसन मिल जाएगा, पैकेज जेसन मिल जाएगा, और रीड डॉट एमडी फाइल मिल जाएगा। अब हम सबसे पहले अगर नोड मॉड्यूल्स के बारे में बात करें, तो नोड मॉड्यूल्स के अंदर क्या सब मिल जाएगा आपको, देखो बहुत लंबा चौड़ा फाइल होता है, बहुत लंबा चौड़ा, बहुत हेवी फाइल होता है ये। देख रहा है कितना बड़ा फाइल है।
इसमें वो सारे डिपेंडेंसीज मिल जाएंगे। रिएक्ट का सारा फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन वाला होता है, सब कुछ होता है, रिएक्ट सारा का सारा इसके अंदर आपको रहता है, सारा का सारा फंक्शन जो भी उसका इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट है। जो भी पैकेज आप डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे, वो भी आपको नोड मॉड्यूल्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और इसमें काम क्या बेसिकली क्या होता है, सारा का सारा पैकेज फंक्शन सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे मैं अगर बात करूं बेबल का सही यार, देखो बेबल का हम क्यों यूज करते हैं भाई, तो बताएगा। हाँ, वेबसाइट तो JSX को कन्वर्ट करता है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है। JSX को क्या चीज में कन्वर्ट करता है, जावास्क्रिप्ट में। यही काम क्या है, बेबल का है। देखो बेबल आपको देखने को मिल जाएगा, जो भी डिपेंडेंसी जो भी रिक्वायर्ड है वो सारा कुछ नोड मॉड्यूल्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। नोड मॉड्यूल के बाद अगर हम पब्लिक फोल्डर का बात करें, तो पब्लिक फोल्डर के अंदर आपको बेसिकली सबसे पहले index.html फाइल मिल जाएगा। और ये index.html में आपको केवल वही एलिमेंट दिखाई देगा जितना हम अभी तक करते आए हैं। कौन सा, केवल और केवल रूट एलिमेंट देखने को मिल जाएगा। देखो दोस्तों, आईडी, रूट, टीब एलिमेंट, और कुछ भी कोई भी एलिमेंट यहाँ पे नहीं मिलेगा index.html में। index.html में कोई भी आपको क्या मिलता है भाई, रूट एलिमेंट देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक सही है। बात बाकी ये सब आप डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सब हम डिलीट भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट इसके बाद पब्लिक के बाद हम एसआरसी फोल्डर के आते हैं। एसआरसी फोल्डर में हमारा जो मॉड्यूल क्या बोलते हैं, बंडलर जो है, वो क्या करता है भाई, एंट्री पॉइंट क्या बताता है आपको, वो एंट्री पॉइंट कहाँ होता है, कौन सा एंट्री पॉइंट होता है भाई, जो बंडल क्रिएट करता है ना। मैंने आपको बताया था जो डिफरेंट जो जावा स्क्रिप्ट का फाइल होता है आपके पास सिस्टम में, वो सारा का सारा जावा स्क्रिप्ट कौन के बाद कौन सा फाइल एग्जीक्यूट करेगा, ये ब्राउजर नहीं समझ पाता है, उसको सीरियल वाइज अरेंज नहीं कर पाता है। आपका ब्राउजर ब्राउजर उसके लिए कैपेबल नहीं है। उसके लिए आपने मॉड्यूल बंडलर का इस्तेमाल किया था, कल बताया था ना। तो वो क्या करता है, आपके फाइल को सीएलई वाइज क्या करता है, अरेंज करने का काम करता है। उसमें मैंने बताया था जो उस फाइल को अरेंज करने के लिए एक क्या होता है आपका, एंट्री पॉइंट होता है। एंट्री पॉइंट करने का मतलब क्या हो गया, वो पॉइंट आपका एंट्री पॉइंट है यार। एंट्री पॉइंट करने का मतलब क्या हो गया, जो फर्स्ट जो फाइल रीड होगा वो कौन सा फाइल होगा, रीड index.js फाइल। ये देखो, और यही index.js फाइल क्या करेगा भाई, आपका जो भी एलिमेंट आप बनाओगे वो रेंडर करने का काम यही एलिमेंट करेगा। कौन करेगा, index.js के पास होगा। अब जो भी आप फाइल बनाए, जैसे मैं ऐप बनाया हूँ, एप्लीकेशन बनाया, इस एप्लीकेशन को मैं यहाँ से बस क्या कर रहा हूँ, बस रेंडर कर रहा हूँ। ये कहाँ पे होगा, बस index.js में। बाद बाकी सारा काम एप्लीकेशन मैंने कहाँ बनाया, ऐप फोल्डर के अंदर। और रेंडर कौन सा पार्ट कर रहा हूँ, ऐप। ऐप ही मैं रेंडर कर रहा हूँ। तो केवल और केवल आपको ऐप देखने को मिल जाएगा। चलते हैं, मैं थोड़ा थ्योरी बताता हूँ इसका, और थ्योरी समझा करके फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। कल जो हमारा बेसिक डिस्कशन चल रहा था दोस्तों, वो सीडीएन नेटवर्क्स के बारे में चल रहा था। सीडीएन नेटवर्क्स का क्या क्या ड्रॉबैक्स है वो आपने देख लिया। ठीक है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वेब पैक के बारे में हम कल पढ़ लिए थे। ठीक है, वेब पैक क्या करता है, मॉड्यूल बंडलर की तरह काम करता है। मतलब क्या करता है, ये डिफरेंट मॉड्यूल को क्या करता है, आपको बंडल करता है। ठीक है, और फिर इसका हमने क्या देख लिया था भाई, इसका ये 3 पॉइंट एंट्री पॉइंट देख लिया था, index.js होता है। लोडर्स के बारे में बात कर लिया था, और आउटपुट प्रॉपर्टी के बारे में हम कल डिस्कशन कर लिए थे। तो बेसिकली इसका जो एंट्री पॉइंट होता है वो सोर्स के अंदर index.js होता है। और यही देख लो, आपका सोर्स के अंदर जो index.js है, यही इसका एंट्री पॉइंट होता है। यही रूट एलिमेंट को एक्सेस करेगा। कैसे रूट एलिमेंट को एक्सेस कर रहा है, देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट। आपका जो पब्लिक फोल्डर के अंदर index.html है, वो कहाँ पे एक्सेस हो रहा है, index.js पर। अब सारा का सारा जो भी आप जावास्क्रिप्ट लिखोगे वो index.js के अंदर आपका आएगा, और index.js क्या करेगा, उसको रेंडर करने का काम करेगा। अब index.js के अंदर ऐप आप क्या करो, रेंडर करो। अब ऐप के अंदर आ जाओ, app.js के अंदर।
आपको पता चलेगा भाई ऐप डॉट जेएस के अंदर आपने हेलो वर्ल्ड लिखा है, इसीलिए वहां पे केवल और केवल हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता जो नजर आ रहा है। सही बोल रहा ना, केवल और केवल हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता नजर आ रहा है। सही बोल रहा हूँ? और कुछ समझने की जरूरत है? सारिका बोलिए अब कुछ समझने की जरूरत नहीं है, वो हो गया। ठीक है। टूल्स एंड इंस्टॉलेशन में सबसे पहले हमने नोड जेएस इंस्टॉल किया था। ठीक है। और VS कोड का तो हम यूज कर ही रहे हैं। क्रिएट रिएक्ट ऐप में हमने क्या कर लिया था, रिएक्ट ऐप इंस्टॉल कर लिया था। फोल्डर्स के बारे में थोड़ा सा ये थ्योरी मैं बता देता हूँ। 2 मिनट रुकता हूँ यार, मैं पानी लेकर आता हूँ। ये थोड़ा होने लगता है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुआ? अभी पहुंच गया था, यहाँ नहीं आ रहा है। अच्छा, ठीक है बात। ठीक है। स्वराज कहाँ है? क्या? ठीक है दोस्तों, क्या बोल रही हो? बोलो बोलो, जय श्री। थोड़ा सा यार ये जो है ना, जो भी थ्योरी वाला पार्ट है, मैं जो भी पढ़ाने वाला हूँ, वो सबको याद होना चाहिए। ठीक है? नहीं होता है लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बट ये याद कर लो। इतना भी नहीं फेंकने लग जाओ जो। चल ठीक है। तो नोड मॉड्यूल्स के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। दिस फोल्डर विल कंटेन ऑल द थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज एंड अदर रिएक्ट जेएस डिपेंडेंसीज। ये फाइल क्या करता है, जो भी आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरी आपको चाहिए और जो भी एक्स्ट्रा डिपेंडेंसीज आपको रिक्वायर्ड होगा, वो सारा कौन कंटेन करेगा? नोड मॉड्यूल कंटेन करता है भाई। ठीक है। आपको मैं एक दो पैकेज क्या करूंगा, अभी इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा जो भाई वो सारा नोड मॉड्यूल्स के अंदर क्या हो जाता है, पैकेज आपका आ जाता है। index.html, it is the HTML file which gets loaded on the browser. It contains HTML tags. ठीक है। index.html जो दिखाया पब्लिक फोल्डर के अंदर जो था हमारा। ठीक है। तो यही मात्र और मात्र केवल और केवल एक ही HTML फाइल होता है, और कोई फाइल नहीं होता यहाँ पे HTML का। बट अगर तुम सिंगल पेज एप्लीकेशन के अलावा कोई दूसरा एप्लीकेशन बनाओगे, मल्टी पेज एप्लीकेशन, उसमें आपको दिखाई देगा जो हजारों या फिर मल्टी बहुत सारे आपको HTML फाइल देखने को मिल जाएगा। बट सिंगल पेज एप्लीकेशन का खासियत क्या है, जो भाई HTML फाइल एक ही देखने को मिलेगा। manifest.json, आपके अगर दिखाऊं मैं आपको manifest.json, तो देखो यार manifest.json, इस फोल्डर को देखो। इसमें क्या एप्लीकेशन से रिलेटेड जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट योर ऐप लाइक नेम, डिस्क्रिप्शन, आइकन, etc। ठीक है। इसमें एप्लीकेशन से रिलेटेड आपको सारा का सारा जानकारी देखने को मिल जाएगा। manifest.json कहाँ मिलता है? ये पब्लिक फोल्डर के अंदर मिलता है आपको। पब्लिक फोल्डर के अंदर आ जाओ, आपको manifest.json देखने को मिल जाएगा। और ये फाइल रहने देना, इसको डिलीट मत कर देना, बट ये दोनों आप डिलीट भी कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। ये लोगो, इमेज, PNG सब है, ये आप हटा भी सकते हो। कोई बोलेगा सर इमेज तो यहाँ पे यूज किया है, इसको कैसे ऐड किया है? भाई आप भी ऐड करना सीख जाओ। आप देखो इमेज को इसने बहुत अच्छे तरीके से लगा दिया है। कहाँ पे? देखो, लगा दिया है लोगो 192, देखो 192, और 512 भी कहीं पे यूज किया होगा। अच्छा, वो उधर होगा कहीं, डिलीट है। मैंने डिलीट कर दिया था उसका कोड को app.js के अंदर से। चलो ठीक है, मैं करवाऊंगा, यूज करवाना, इसलिए टेंशन मत लो, मैं बताऊंगा भाई इमेज कैसे ऐड करते हैं। बट आपको ये पता चल जाएगा, यहाँ पे manifest.json और index.html, ये दो क्या है, मेन फोल्डर है, वो ध्यान में रखना है यार आप। manifest.json में क्या होता है भाई, इंफॉर्मेशन अबाउट द योर एप्लीकेशन, आपके इन एप्लीकेशन का क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है। ये मैं कल एक एक करके पूछूंगा भाई, इसीलिए सबको ये पता होना चाहिए। सोर्स फोल्डर के बारे में बात करते हैं
SRC is one of the main folders in React projects. You can delete, modify or any file in the folder except index.js. index.js के अलावा, क्योंकि यही हमारा क्या होता है, एंट्री पॉइंट होता है यार, और यही आप डिलीट कर दोगे तो कोई भी एंट्री पॉइंट आपके पास पॉसिबल नहीं है। तो index.js के अलावा कोई भी फाइल को क्या कर सकते हो आप इस फोल्डर से, एज इट इज द एंट्री पॉइंट इन द वेब पैक। देखो मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज यहीं से बोल रहा हूँ यार, ठीक है। तो ये क्या होता है, एंट्री पॉइंट होता है, इसीलिए आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। इसके अलावा कोई भी फाइल को सोर्स फोल्डर के अंदर से आप डिलीट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मॉडिफाई भी कर सकते हो। index.js के बारे में बात करते हैं। index.js is the file that will be the called once we will run the project। जब भी आप प्रोजेक्ट को रन करते हो तो जो पहला फाइल कॉल होगा वो कौन सा होता है भाई, index.js, ठीक है। app.js के बारे में बात करते हैं। बेसिकली जो भी कंपोनेंट आप बनाओगे वो सारा कंपोनेंट का असेंबली जो होता है वो कहाँ पे होता है, app.js के अंदर होता है। app.js is a component that will get loaded under index.js। बेसिकली क्या होता है, app.js जो होता है वो कहाँ पे लोडेड होता है, index.js फाइल के अंदर होता है। और app.js के अंदर होता क्या भाई, जो भी कंपोनेंट आप बनाओगे वो लोड होगा, कहाँ पे होगा, app.js के अंदर, सारा का सारा कंपोनेंट। और app.js कहाँ पे लोड होता है, index.js के अंदर। इसका आप और प्रैक्टिकली यूज थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा हम कैसे कैसे काम करते हैं। गिट इग्नोर फाइल क्या होता है यार, बेसिकली जब इस प्रोजेक्ट को आप गिट हब पे होस्ट करने के लिए जाओगे तो गिट इग्नोर फाइल क्या करता है, इसके अंदर जैसे आप जो जो फाइल को बोल दोगे वो फाइल आपका ऑटोमेटिकली अब वहां पे लोड नहीं होगा, क्योंकि नोड मॉड्यूल्स नाम का जो फाइल होता है वो बहुत हैवी होता है, उसको लोड होने में टाइम लगेगा, और इससे गिट का भी सर्वर क्रैश हो जाएगा। उन्होंने क्या कर दिया, प्रोवाइड कर दिया लोड नोड मॉड्यूल्स, मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, तुम बस केवल और केवल नोड मॉड्यूल्स के अलावा सारा फाइल अपलोड कर सकते हो। तो आपको अगर जहां पे इग्नोर करने के लिए जो चीज काम आएगा वो गिट इग्नोर काम आता है भाई। गिट इग्नोर फाइल क्या करता है, इसके अंदर का स्क्रिप्ट मैं दिखाता हूँ आपको, देखो क्या कैसा लिखा होता है। क्लास का मैसेज लग रहा है जैसे, कहाँ, हाँ देखो, नोड मॉड्यूल डिपेंडेंसीज .pnp डॉट टेस्टिंग के लिए ये सारे आपको देखने को मिल जाएगा। बेसिकली ये जो भी डिपेंडेंसीज है वो भाई अपलोड नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम नोड मॉड्यूल्स को सबसे पहले बोल दिया भाई तू अपलोड नहीं होगा, और मैं आपको बताऊंगा जब रिएक्ट में आप ये आगे मैं दिखाने वाला हूँ आपको, जब गिट में आप अपलोड करोगे ये नोड मॉड्यूल्स अपलोड ही नहीं होगा, ठीक है। और बिना अपलोड किए हम होस्ट कर सकते हैं गिट पे। तो क्या होता है दोस्तों, गिट इग्नोर क्या करता है, दिस इज द is used for source control tools to identify which file and folder should be included or ignored during code commit। तो गिट ही प्रोवाइड करता है क्या, गिट ही प्रोवाइड करता है। गिट कमिट क्या करता है ना, गिट कमिट जब कमांड होता है ना, ये कमांड अगर आपने गिट का अभी इंस्टॉलेशन नहीं देखा है ना, गिट का कमांड लाइन नहीं देखा है, तो गिट कमिट करते समय कौन कौन सा फाइल आप इग्नोर करना चाहते हो उसके लिए ये हेल्प करता है। आपको ये रिएक्ट ही प्रोवाइड करता है, डॉट गिट इग्नोर। रिएक्ट इस फाइल को क्या करता है, ऐसे बनाया है जो बाद बाकी फाइल आपका अपलोड नहीं होगा, नोड जेएस फाइल का। इस फाइल का समझ लो ये प्रॉपर्टीज है जो अदर किसी भी फाइल को जो आप इसके अंदर डाल दोगे उसको अपलोड होने से रोकता है, कमिट होने से रोक देगा। ये कौन करता है भाई, गिट इग्नोर में आप जिस फाइल का नाम डाल दोगे भाई वो अपडेट अपलोड नहीं होगा, वो कमिट नहीं होगा। अब दो मेन यहाँ पे आ गया भाई खिलाड़ी, पैकेज डॉट जेसन एंड पैकेज लॉग डॉट जेसन। मैं दोनों को एक एक करके पहले आपको दिखाता हूँ। पैकेज डॉट जेसन क्या होता है, पैकेज लॉग डॉट जेसन क्या होता है, फिर हम उसको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। फिर ये पढ़ के भी समझा दूंगा भाई, देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे है। पैकेज जेसन, ये देखो सबसे पहले आपका हेलो नाम का प्रोजेक्ट है, देखो भाई हेलो, वर्जन 0.1.0, प्राइवेट ट्रू,
डिपेंडेंसीज, ये सारे डिपेंडेंसीज हैं। रिएक्ट का कौन सा वर्जन है आपके पास? 18.2.0। रिएक्ट डॉम 18.2.0। रिएक्ट स्क्रिप्ट 5.0.1। वेब वाइटल्स 2.1.4। स्क्रिप्ट टैग के अंदर आ जाओ, देखो स्टार्ट, रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट। आप इसी तरह यही स्टार्ट के कारण क्या लिखते हो? npm स्टार्ट लिखते हो। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, मोगैम्बो कर देता हूँ, MOGAMBO, मोगैम्बो। भाई ये स्पेलिंग सही है ना? कुछ भी लिख दो यहाँ पे, स्पेलिंग गलत सही से नहीं मतलब है, बट यहाँ पे जो लिख रहे हो मुझे वही चीज यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मैं जैसे इस प्रोजेक्ट, ये अभी हमारा रन चल रहा है, मुझे इस प्रोजेक्ट को स्टॉप करना है। भाई तू अब सर्वर अपना स्टॉप कर ले, तो मैं कंट्रोल C दबाऊंगा और ये हमसे पूछेगा यस या नो। पूछ ही नहीं रहा यार, पूछ भाई। नहीं, स्टॉप करने में तो उतना टाइम नहीं। हाँ, सिर्फ दबा करके वाई इंटर कर दिया। भाई देखो, ये पूछ रहा है यस या नो, मैं बोल दिया भाई स्टॉप कर दे सर्वर को। और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, अब फिर से मुझे स्टार्ट करना है। तो पहले हम क्या लिखते थे, npm स्टार्ट करते थे ना। अब देखो हम क्या करेंगे, npm मोगैम्बो। और फिर से आपका सर्वर क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। क्या बता रहा है, अननोन कमांड्स? अच्छा, ये मैंने सेव नहीं किया यार, सेव नहीं किया है भाई, ऐसे नहीं होता। ठीक है। हाँ। अननोन, अननोन कमांड मोगैम्बो। डिड यू मीन दिस? npm मोगैम्बो हैच रन टू मोगैम्बो पैकेज स्क्रिप्ट। npm रन MOGAMBO मोगैम्बो। स्पेलिंग सही है ना? हाँ भाई देखो, क्या हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है जैसे आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है ना, कुछ उसी तरह स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो आप ये स्क्रिप्ट टैग को थोड़ा बहुत क्या कर सकते हो, यहाँ से ये सारा स्क्रिप्ट मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे जो भी स्क्रिप्ट है, अगर आपको टेस्टिंग करना है इस, ये जो आप रिएक्ट ऐप बनाए हो, तो npm टेस्ट करोगे, रन हो जाएगा। बेसिकली आपको इसके बदले आपको ये लिखना पड़ता, उसी को शॉर्ट फॉर्म में आप क्या लिख रहे हो, मोगैम्बो कर दिए यहाँ पे, तो इसके बदले क्या लिखा रहे हो, बस npm स्टार्ट लिख दो, npm रन, और जैसे मोगैम्बो कर दो, आपका काम हो जाएगा भाई। ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट टैग हो गया। और कुछ यहाँ पे ये सब देखने को मिल जाएगा आपको, डिपेंडेंसीज, जो भी डिपेंडेंसीज आपके सिस्टम में अपडेटेड है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कहाँ पे मिल जाएगा? पैकेज डॉट जेसन में। तो पैकेज डॉट जेसन में बेसिकली स्क्रिप्ट और ऑल डिपेंडेंसीज क्या होता है, आपको यहाँ पे लिस्ट डाउन होता है। कभी भी पैकेज डॉट जेसन एंड पैकेज लॉग डॉट जेसन डिलीट मत करना। आप नोड मॉड्यूल्स डिलीट कर दोगे तो हम क्या करेंगे, देखो npm अभी मैंने क्या किया था, रन और स्क्रिप्ट किया था, काम हो गया हमारा। तो इसको आप कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे जरूरी नहीं है मोगैम्बो या स्टार्ट। मैं इसको हटा देता हूँ, कंट्रोल S कर देता हूँ फिर से, और आपका प्रोजेक्ट ये यहाँ पे भाई रन हो जाएगा, क्योंकि रन यहाँ पे सक्सेसफुली दिखाई दे रहा है। अच्छा, मैंने फिर से रीस्टार्ट कर दिया, तो भाई ये फिर से क्या बता रहा है, स्टार्टिंग डिप्लॉयमेंट सर्वर बता रहा है। कोई बात नहीं। तो पैकेज, अगर पैकेज डॉट जेसन का बात करोगे, तो पैकेज डॉट जेसन में आपको क्या मिलेगा, वो सारे डिपेंडेंसी जिस सब पे आपको प्रोजेक्ट में जो सब आपको रिक्वायर्ड चाहिए, वो सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? पैकेज लॉग डॉट जेसन। अगर मैं मान लूँ एक सेकंड के लिए, मैं नोड मॉड्यूल्स में सारा पैकेज हमारा, मैं क्या कर देता हूँ, अनइंस्टॉल कर देता हूँ। या भाई नोड मॉड्यूल यहाँ से हटा, मुझे नहीं चाहिए नोड मॉड्यूल, मैं गुस्सा हो गया इस प्रोजेक्ट से। मान लो किसी ना किसी, आप अपने दोस्त को दे रहे हो, तो नोड मॉड्यूल दोगे? इतना हैवी फाइल कॉपी करके दोगे? नहीं दोगे। आप क्या बोलोगे, भाई जा, मैं तुम्हें नोड मॉड्यूल नहीं देता हूँ। बट वो क्या होगा, अगर हमसे पढ़ा होगा तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगा, वो क्या करेगा भाई, बोलेगा मत दे, मैं क्या करता हूँ, काम कर लूंगा अपना। कैसे करूंगा, इस पे जैसे मैं डिलीट कर दिया।
डिलीट हो जा भाई। हो रहा है डिलीट होने में थोड़ा सा 2 मिनट टाइम लगेगा। ये सब बेसिक चीज जो है ना अभी, अगर एक बार आपको कैसे हम पैकेज बनाते हैं, कैसे हम इंस्टॉल करते हैं, कैसे कोई चीज डिलीट करते हैं, ये एक बार समझ में आ जाए, फिर काम तो आसानी है यार। काम जैसा हम कर रहे थे जावा स्क्रिप्ट में, जैसे प्रोजेक्ट बनाए थे वैसे ही बनता है यार। थोड़ा बहुत फंक्शनलिटी सब अलग है, अलग होता है, वो तो हम सीख लेंगे यार। बट एक बार ये चीज जरूरी है, नहीं तो बहुत आदमी को ऐसा हो जाता है, रिएक्ट का क्लास समाप्त हो जाता है तब तक वो बताता ही नहीं है जो सर मेरा प्रोजेक्ट इंस्टॉल ही नहीं हो रहा। इसीलिए मैं एक एक आदमी की पीसी में कल देख रहा था, भाई प्रोजेक्ट पहले इंस्टॉल करना सीख ले। सर हर बार कमांड डालने पड़ेंगे क्या स्टार्ट करने के लिए? हाँ, हर बार डालना पड़ेगा npm। लेकिन अगर कुछ चेंजेस कर रहे हो तब नहीं, मैं जब आप रोक दोगे तो फिर जरूरत नहीं है। जब तक आप रोकोगे नहीं तब तक आपको npm स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इसमें नोड मोड का काम होता है। नोड मोड क्या करता है आपके, जब भी आप रीसेव करोगे वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट कर देता है आपके सर्वर को। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, वो भी चीज बताता हूँ। ये डिलीट नहीं हुआ यार अभी तक। चलो कोई बात नहीं, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। आपको पैकेज लॉग डॉट जेसन के अंदर क्या होता है, पैकेज डॉट जेसन के अंदर तो आपको समझ में आ गया। पैकेज लॉग डॉट जेसन के अंदर क्या होता है दोस्तों, पैकेज लॉग डॉट जेसन के अंदर क्या होता है। सबसे पहले पैकेज डॉट जेसन के अंदर क्या था, जो सब डिपेंडेंसीज आपको प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड था वो सारा डिस्क्रिप्शन लेके बैठा है। कौन बैठा है, पैकेज डॉट जेसन। बट आप जो सब, आपको जो सब डिपेंडेंसी चाहिए, वो डिपेंडेंसीज किस डिपेंडेंसीज पे डिपेंडेंट है, वो सारा डिस्क्रिप्शन कौन लेके बैठता है, पैकेज लॉग डॉट जेसन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। जो अगर मुझे नोड मोन चाहिए तो नोड मोन किस किस पे डिपेंडेंट है, ये कौन सा जानकारी, ये कौन जानकारी रखता है, पैकेज लॉग डॉट जेसन। और नोड मोन चाहिए, ये जानकारी किसके पास रहता है, पैकेज डॉट जेसन के पास रहता है। यही दोनों फाइल का काम है। रीडमी की फाइल का क्या काम है, रीडमी क्या बताता है भाई, डिफरेंट स्क्रिप्ट्स। आपके पास क्या बताता है भाई, डिफरेंट कोड्स बताता है, जो भाई इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, आपको ऐसे प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना है, आपके प्रोजेक्ट के बारे में बेसिकली जानकारी रहता है। जो प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट किया जाता है, प्रोजेक्ट कैसे रन करना है, प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट आपका बेसिकली है क्या चीज, प्रोजेक्ट का जो जानकारी रखता है वो कौन रखता है, रीड डॉट एम डी। जो कि आप दूसरे को समझाने के लिए ये गिटहब पे अपलोड करते होगे, याद है। तो प्रोजेक्ट गिटहब पे अपलोड किया है, उसमें रीड डॉट एम डी फाइल भी होता है ना, रीडमी डॉट एम डी फाइल। वो क्या होता है, दूसरे को समझाने के लिए, जब आपका कोई कोई क्या करे, उसको क्या बोलते हैं यार। हाँ कंटिन्यू कर दो इसको, यू विल प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन, हाँ कंटिन्यू कर दो। हाँ, प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये आपको आई थिंक मेरे हिसाब से इस पे सारे फोल्डर का आपको जानकारी पता लग गया होगा। यही चीज हमारे नोट्स में भी है। पैकेज नोटेशन, दिस कंटेन्स ऑल डिपेंडेंसीज एंड स्क्रिप्ट्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट। पैकेज log.json, it creates for locking the dependency with the installation version. It will install the exact version of the package in your application and save it in the package। जो भी आपका क्या है ना, ये क्या बता रहा है, वो मेरे में भी ना एडमिनिस्ट्रेटर का ये नहीं था, उसको एक्सेस नहीं था बीएस कोड को। एडमिशन आपको डीएम नहीं बनाया था मैंने इसको, इसीलिए ये डिलीट नहीं कर सकता था। बट आई थिंक अब हो जाना चाहिए डिलीट जल्दी। मैं असल में एक्चुअल में दिखाना चाहता हूँ भाई, जो अगर ये डाउनलोड डिलीट हो गया, इसके बिना आप कैसे काम करोगे, मैं वही बताना चाहता हूँ, जो कैसे आप इसके बिना काम करोगे। नोट्स, अच्छा नोट्स डिलीट कर दूँ, डिलीट करूँ, वो भाई डिलीट कर दूँ। तो पैकेज डिलीट किया तो भी काम होता है?
है पैकेज डिलीट किया तो नोड मॉड्यूल्स, हाँ नोड मॉड्यूल डिलीट कर देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आपका काम होगा। हो जा भाई डिलीट। ऐसा नहीं, डिलीट ही नहीं हो रहा है यार, ये असल में हैवी फाइल होता है। तुम कॉपी करके देखना, कॉपी करने में भी बहुत टाइम लगा देता है। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में बात है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में बात करते हैं। ये मैं सबसे कल पूछूंगा भाई, ये आप लोग को बताना है, ठीक है। मैं किसी से भी किसी भी फाइल के बारे में अगर पूछ लिया नहीं बताया, मैं उसे एक टांग पे क्लास करवाऊंगा कल। हर एक टांग पे खड़ा होकर क्लास करना है, ये सही में मैं करवाऊंगा। और जो ऑनलाइन है उसको वीडियो ऑन करवा करके बोलूंगा घर में खड़ा रहेगा एक टांग पे, ताकि मम्मी पापा उसको देखें। जो नालायक है ये कृष्णाकांत हो गया है। कल का मतलब होता है अब जब भी नेक्स्ट क्लास हमारा चलेगा परसों। हाँ ठीक है, तू पिटाई खाएगा समझ गया, मैं आऊंगा कुटाई करूंगा तुम्हारा। ठीक है, अब हम क्या चीज के बारे में बात कर रहे थे, ये डिलीट हुआ नहीं हुआ, नहीं हो रहा तो भाई ये भी बता दे नहीं हो रहा हूँ। ठीक है, डिलीट परमानेंटली कर दूं। होगा होगा, अब हो जाएगा जल्दी डिलीट या। वो बोल रहा है भाई ये एक्शन रिवर्सिबल नहीं है, आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। क्या? नहीं यहाँ से डिलीट हो जाता है मेरे भाई। हाँ हो रहा है भाई, देख ले हो रहा है। देख कुछ देर में गायब हो जाएगा ये, गारंटी हो रहा है। ये सब चीज थोड़ा सा यार लेंदियर है प्रोसेस, बट हम क्या कर सकते हैं इसमें, थोड़ा सा ऑनलाइन है नहीं। तो बोल दूंगा ठीक है 2 मिनट के बाद आना, अब ये डिलीट रहेगा, तब तक मैं तमाकुल खा रहा हूँ। हैं? हो गया भाई, डिलीट हो गया, ठीक है। देखो गुड मॉडल, अब अगर क्या करते हो आप, एनपीएम स्टार्ट करते हो, एनपीएम START स्टार्ट करोगे, देखो भाई ये स्टार्ट नहीं होगा। देखो आपको क्या बताएगा, देखो भाई क्रिएट स्केल इज नॉट रिकॉग्नाइज एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, ऑपरेबल प्रोग्राम और बैच फाइल। देख लो भाई, नहीं हो रहा है ना। बट आप ऐसा फोल्डर अगर मान लो आपको कोई दोस्त दिया, वो इतना तामझाम तो नहीं करेगा। जो नोड मॉड्यूल्स क्या करेगा, डिलीट करेगा आपके लिए 10 घंटे 10 मिनट बैठ करके। आपका मैनेजर भी वेट नहीं करेगा, वो तो डायरेक्ट डंडा मारेगा भाई जल्दी चाहिए मुझे। फिर आप उसको क्या बोलोगे, विदाउट नोड मॉड्यूल्स फाइल भेजोगे, बोलोगे भाई ये सब लो आप, नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल कर लो भाई। और इंस्टॉल करना बेहद आसान है, क्या करोगे आप, सिंपल सा NPM कर दो यार और एंटर कर दो यार। देखो 2 मिनट में हमारे पास क्या हो जाएगा, नोड मॉड्यूल्स बन करके तैयार हो जाएगा। 2 मिनट, कौन घड़ी लगा लिया स्टॉप वॉच 2 मिनट, कृष्णकांत। सब फोल्डर आ जाएंगे सर। सारा फोल्डर आ जाएगा, हो जाएगा भाई 2 मिनट से पहले हो जाएगा, टेंशन मत लो। आपके लिए और तुम्हारा टाइम भाई लग रहा है बुध ग्रह का चल रहा है, ठीक है, रोटेशन बहुत स्लो चल रहा है तुम्हारा। हाँ फास्ट चल रहा है। इसलिए आपको और 2 मिनट 4 मिनट बैठे। क्या बोल रहा है पवन, ये कान में बोलता है ना कुछ कुछ, ये दूसरे को उकसाता है भाई, तू बोल ले, है ना। ठीक है भाई, यही होना चाहिए, ठीक है।
अब तुम मरना चाहता है मर भाई, मैं क्यों मरूं? मैं तो दिमाग से काम करूंगा भाई। बोलेगा फिर शाम में है क्लास करूंगा तो मैं बोर हो जाऊँ। हाँ ये भी बात सही है। हो जाओ भाई जल्दी, हाँ देखो। मैं बोलते एक मिनट तो होता है। और 4 मिनट हो गए। हाँ पे टाइमर लगाया और आप लगाते मैं कुछ और तब तक बताता हूँ, ठीक है। हमने जो बनाया था 4 लगाया। हाँ हो गए 5 मिनट हो गए। अच्छा ठीक है, हो जाओ भाई जल्दी हो जा। देख रहे हैं सब परेशान कर रहा है मुझे, फिर भी नहीं हो रहा। आप लोग बंद डिलीट करना ठीक है, ज्यादा टाइम लगेगा, मैं दिखा दिया इतना ही काफी है। मतलब अगर सर हमें किसी को प्रोजेक्ट भेजना है तो बिना नोट मॉड्यूल के भेजना है। हाँ बिना नोट मोड का भेजो ना, बहुत हैवी फोल्डर होता है यार। हाँ वो कॉपी पेस्ट करने में तुमको 5-10 मिनट लगा देगा। बिना नोट मॉड्यूल बिना नोट मोड का भेजो, वो इंस्टॉल कर लेगा। इंटरनेट फास्ट होता है मेरा, तो ये 2 मिनट में भी नहीं, 1 मिनट में हो जाता। सब में डालने का है, तो बिना इसके डालने का है, नॉर्मल। हाँ बिना नोड मॉड्यूल का अपलोड करना है। मैं बताऊंगा अपलोडिंग कैसे होता है, होस्टिंग कैसे होता है गिटहब में रिएक्ट प्रोजेक्ट। बट रिएक्ट प्रोजेक्ट वही आप होस्ट कर सकते हो जिसमें रिएक्ट रोटर डॉम का इस्तेमाल नहीं किया। अगर रिएक्ट रोटर का इस्तेमाल किया तो वो होस्ट नहीं होगा गिटहब पे आपका, ठीक है। वो प्रॉब्लम करता है, इससे अच्छा है उसको हम अलग मेथड बताऊंगा। होस्टिंगर पे और भी बहुत सारा है, वहां पे हम होस्ट कर सकते हैं। देखो ना मेरे पास है रिएक्ट का बहुत सारा प्रोजेक्ट होस्टेड है। नेटली फाइव में बहुत आराम से हो जाता है। नेटलीफाई है, एक वेबसाइट है। क्या हो गया? मेरा नेटवर्क स्लो है, नेटलीफाई का। वो अपने को कौन सा यूजर है, 1 करोड़ यूजर जिसको दिखाना है अपना वेबसाइट। अपने को तो बस प्रोजेक्ट दिखाना है, जिसको भाई देख ले। अब देख स्लो है सही में, देख अभी तक लोड ही ले रहा है, बट आ गया। और ये रियल टाइम अपडेट देता है। रियल टाइम अपडेट करने का मतलब होता है, जैसे मैं इधर इधर कुछ लिखूंगा, आप में भी, आप भी ओपन करोगे इसको, तो आपका बिना रिफ्रेश किए मैं अगर चेंज करूंगा वो दिखाई देगा। बिना रिफ्रेश किए, आपको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। ऐसा मैं एसक्यूएल से के साथ नहीं होगा, रिएक्ट में ही होगा ऐसा भाई। ये डाटाबेस का असल में कमाल है, रिएक्ट का भी नहीं, डाटाबेस का कमाल है। ये जो डाटाबेस है जो मैंने इसमें यूज किया वो है, यूज किया है फायरबेस का। और फायरबेस रियल टाइम डाटा अपडेट करने में आपका हेल्प करता है, रियल टाइम अपडेट विदाउट रिफ्रेश और विदाउट इंटरनेट कनेक्शन। अगर तुम कोई मैसेज भेज दिया तो जब तुम्हारे सिस्टम में इंटरनेट आएगा तो मैसेज जाएगा। जैसे चैट एप्लीकेशन सबने देखा है ना, वैसा ही काम। चलो ठीक है, इसको हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे। बट इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ ये तो। माई एसक्यूएल रियल टाइम डाटाबेस नहीं है भाई, मोंगो डीबी भी रियल टाइम डाटाबेस नहीं है, फायरबेस है। हाँ? क्या चीज? फायरबेस नहीं, और भी है रियल टाइम डाटाबेस, लेकिन माई एसक्यूएल नहीं है, मोंगो डीबी भी नहीं है। मोंगो डीबी है या नहीं है? मोंगो डीबी ज्यादा चांस नहीं है भाई। ओरेकल क्या? ओरेकल का बहुत सारा डेटाबेस है भाई, एक दो नहीं है। पीएल एसक्यूएल भी है, माई एसक्यूएल भी उसी का है, ओरेकल का ही है। चलो यार, देखो नोड मॉड्यूल से वैसे आ गया है, यहाँ पे बन गया अपना। पूरा नहीं हुआ है, वही बात है। मेरा इंटरनेट भी स्लो है लग रहा है। कंप्लीटेड इन इतना मिली सेकेंड्स। हाँ फिर फाइल आपका करप्ट हो जाएगा भाई, फिर काम के लायक नहीं होगा आपका ये। फिर से इसको डिलीट करो और फिर से इंस्टॉल करो, जो कि मैं इतना रिस्क नहीं लेने वाला भाई।
ठीक है, मैं बीच में नहीं रोकने वाला। एनवी तरह से जो मिलेगा नहीं, जब आप पूरी फाइलिंग पर या कुछ का देखो नेटवर्क का नाम क्या होता है, हाँ बीच में गया तो फाइल खराब हो गया, फिर प्रॉब्लम सही बोल रहा है। वो आता है कि हाँ, बहुत सारा मॉड्यूल इसमें सही से इंस्टॉल नहीं होगा, फिर क्या होगा, फिर आपको एरर ही देखने को मिलेगा। फिर आप इसी पे प्रोजेक्ट करेंगे या जाओ तो अलग कर देंगे, क्या अगले जब प्रोजेक्ट करेंगे तो इससे नहीं करेंगे ना। भाई, इसी में सारा प्रोजेक्ट करेंगे, हर एक प्रोजेक्ट के बेसिस पे ही लर्निंग होगा अपना। नहीं वो इसमें हमने बीच में गया था ना बिना रिएक्ट इंस्टॉल करके, वो और वो तो अब गया, उससे नहीं वो करेंगे बस बताने के लिए था भाई, उस पे अब रियल टाइम कभी काम नहीं होगा। वो बस मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझाया, जो ऐसे ऐसे कंपोनेंट बनता है। हमने डिफरेंस बताया है इसमें और हाँ, डिफरेंस भी बताया, जैसे जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट में क्या क्या डिफरेंस है वो भी बताया, और आपको बेसिक कंपोनेंट बनाने समझा दिया भाई, कंपोनेंट कैसे बनता है रिएक्ट में। अब सारा काम इसी पे होगा भाई, ये बहुत खतरनाक चीज है। अभी हम तो कुछ नहीं किए, आगे दिखाता हूँ ना मैं क्या क्या करने वाला हूँ। फिर इधर भी रेंडर वो करना पड़ेगा ना, किधर? इधर भी क्या नहीं। हाँ, री रेंडर करना पड़ेगा भाई, हो गया। मैं npm स्टार्ट कर दिया भाई। npm स्टार्ट करते ही ये क्या हो जाएगा, कंपोनेंट आपका स्टार्ट हो जाएगा भाई, स्टार्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन अपना कंटिन्यू करते हैं। जैसे अभी तक आप जानते थे, क्या जानते थे, अभी तक जो भी प्रोजेक्ट किया आपने एक ही फाइल के अंदर किया भाई, एक ही फाइल के अंदर किया है। और आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जरूरत नहीं पड़ा, जरूरत पड़ा नहीं, जरूरत है आपको। बट जब रिएक्ट के अंदर मल्टीपल फाइल्स होंगे, एसआरसी के अंदर देखो आप, एसआरसी के अंदर देखो कितना सारा फाइल्स है, उस डिफरेंट फाइल्स के अंदर अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग फाइल में दिखाई देगा आपको। तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी, कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करने की और फिर उसको इंपोर्ट करने की। तो ES6 जो होता है, हमें दो तरीका, दो मेथड देता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए। एक्सपोर्ट आप दो तरीके से कर सकते हो। एक जो होता है बाय डिफॉल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट्स, और जो दूसरा जो होता है मेथड्स नेम्ड एक्सपोर्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, नेम्ड एक्सपोर्ट कर। तो दोनों जो एक्सपोर्ट करने का तरीका है वो अलग अलग है, और दोनों को इंपोर्ट करने का भी तरीका क्या है भाई, अलग अलग है। तो आप ध्यान रखना, जो एक्सपोर्ट जो होता है वो दो तरीके से कर सकते हो, कौन कौन सा, बाय डिफॉल्ट एक्सपोर्ट और नेम्ड एक्सपोर्ट। तो अभी कुछ कंपोनेंट मैं बनाता हूँ और उसको app.js के अंदर मैं क्या करूंगा, उसको इंपोर्ट करके और एग्जीक्यूट करके आपको प्रोग्राम दिखाता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कंपोनेंट बना लेते हैं, सिंपल सा कंपोनेंट। आ जाओ, app.js है ये, app.js में आपको app.js के अंदर ये दिखाई दे रहा है। मैं ऐसे ही ये कंपोनेंट बनाऊंगा किसी दूसरे फाइल में, किस फाइल में बना लूँ, यहाँ पे एक नया फाइल ही बना लेता हूँ सोर्स के अंदर। क्या इसका नाम रख दूं भाई, बटन। कैपिटल भी होगा। हाँ भाई, कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। और फाइल नेम आप कैपिटल नहीं भी दो तो चल जाएगा, ठीक है। कंपोनेंट नेम आपका कैपिटल होना चाहिए। बटन, अब देखो, फंक्शन कंपोनेंट हम कैसे बनाते हैं, FUNCTION फंक्शन हो गया। कंपोनेंट का नेम, कंपोनेंट का नेम क्या देना है, बटन देना है, बटन। और बटन के बाद क्या पैरेंथेसिस आता है या नहीं आता है, आता है। और ऐसे और रिटर्न के बाद क्या करना है आपको, रिटर्न के बाद और केवल आप JSX रिटर्न कर दो यार। रिटर्न में हम केवल एक ही बटन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, बटन ले लेते हैं यार, बटन। सबमिट। और इस बटन को यूज करना है मुझे कहाँ पे यूज करना है दोस्तों, app.js के अंदर। तो मैं ये, चूंकि ये कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट को हम कैसे रेंडर करते हैं, BUTT बटन, हो गया।
कंट्रोल एस कर दो, बट ये आपको अभी एरर देगा यार। और एरर क्या देगा देख लो यहाँ पे, यही तो टर्मिनल का फायदा है। क्या बताएगा, बटन इज नॉट डिफाइंड। आप जो बटन का यूज कर रहे हो यहाँ पे, ये यार डिफाइंड ही नहीं है। ये जो बटन आप यूज कर रहे हो यहाँ पे, कहाँ पे, एप डॉट जेएस के अंदर, ये बटन भाई साहब आपने डिफाइन नहीं किया। मतलब आपने बटन बनाया है, यहाँ पे बटन बनाया है आपने, देखो बनाया है बट ये बटन यहाँ पे क्या है दोस्त, आपका किसी यूज का नहीं है। आपको इस फाइल को समझाना पड़ेगा ऐप डॉट जेएस को। जो ये जो बटन कंपोनेंट आप यूज कर रहे हो, वो असल में कहाँ बना है, बटन डॉट जेएस के अंदर बना हुआ है। तो दोस्त यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, IMPO इंपोर्ट BU, चूंकि बटन कैपिटल में है BU बटन फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ से आया है ये, डॉट बैक स्लैश और बटन, क्या है, डॉट बैक स्लैश बटन और कंट्रोल एस को। अब आपने इंपोर्ट तो कर लिया, बट जावास्क्रिप्ट क्या बोला है, ऐसे ही आपको यूज नहीं कर लेना। आपको ये क्या करने की जरूरत है, अगर ये चीज आप दूसरे फाइल में यूज करना चाहते हो या नहीं चाह रहे हो, आपने बनाया है, आपको ये भी डिफाइन करना पड़ेगा जो दूसरे फाइल में क्या ये कंपोनेंट हम यूज करने के लिए देंगे, अलाउ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। मतलब अगर आप इसको एक्सपोर्ट कर रहे हो, तभी कोई क्या कर सकता है, इसको इंपोर्ट करेगा। इंपोर्ट वैसे कैसे कर लेगा, अगर आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहे हो तो इंपोर्ट कैसे कर सकता है अरे यार, परेशान हो गया मैं। तो आपको क्या करना है दोस्त, यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है। और एक्सपोर्ट दो तरीके से कर सकते हो। क्या क्या तरीका है, एक डिफॉल्ट। तो पहले मैं बाय डिफॉल्ट जो एक्सपोर्ट होता है उसको समझाता हूँ। तो जैसे बटन को एक्सपोर्ट करना है आपको, तो EXPO एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट DEFAULT डिफॉल्ट एंड एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड बटन BUTTON हो गया। अब आपने क्या कर दिया इसको और अब देखो रन सक्सेसफुली और ये बटन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल होगा। नहीं, बी कैपिटल में होगा। तो उधर उधर जब आप वेरिएबल मतलब HTML में लिख रहे हैं HTML में लिख रहे हैं तो सबमिटर लिखा हो वो अच्छा हाँ, ये छोटा होगा यार। गुड, ठीक है, थैंक यू मेरे भाई। हाँ, ये आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, ये रीलोड हो रहा है। अगर ऐसे दो तीन फाइल होंगे अलग अलग वो भी ऐसे ही करना पड़ेगा क्योंकि हाँ, ऐसे ही करना पड़ेगा। इंपोर्ट करते समय भी कैपिटल लिया होगा इंपोर्ट करते समय इंपोर्ट करते समय हाँ, ये बी तो कैपिटल ही होगा, ये भी कैपिटल ही होगा। यहाँ पे भी app.js के अंदर ये भी कैपिटल होगा। हाँ, वो कैपिटल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाएगा मेरे भाई, रुक ना, वो रिलोड हो रहा है। क्या क्या इंपोर्ट बटन फॉर्म इंपोर्ट किया मतलब बटन डॉट जेएस के अंदर जितने भी फाइल होंगे तो आ जाएंगे नहीं, बाय डिफॉल्ट मैंने इंपोर्ट किया है, इसलिए सारी फाइल नहीं आ जाएगी। देख रहे हैं ये यार, थोड़ा सा ज्यादा ही टाइम ले रहा था। चलो ठीक है, हेलो वर्ल्ड एंड बटन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो एक्सपोर्ट है तरीका है, इसको हम बोलते हैं बाय डिफॉल्ट एक्सपोर्ट्स। बट ध्यान रखना, जो बाय डिफॉल्ट जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो एक फाइल से एक ही चीज क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है,
अब अगर अब यहाँ पे जरूरी नहीं है, कहाँ गया ये इंपोर्ट वाला फाइल का है हमारा app.js में ना, आप इसको विदाउट यहाँ पे किसी भी नाम से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो बाय मोगेम्बो। मोगेम्बो हमने क्या कर लिया, इंपोर्ट मोगेम्बो फ्रॉम डॉट बैक स्लैश बटन, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि मोगेम्बो का नाम कैपिटल में लिख दो यार, क्योंकि ये कंपोनेंट है ये, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ दोस्त, मोगेम्बो पहले आता है ना, ठीक है। कंट्रोल एस, अभी भी आपको कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा, ये एकदम सही काम करेगा, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, सबसे पहले ऐसा क्यों कर सकते हैं, तो दोस्त चूंकि आप बाय डिफॉल्ट एक्सपोर्ट का प्रयोग कर रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट एक्सपोर्ट में आप किसी भी नाम से इंपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट आपको उसी नाम से करना पड़ेगा भाई, एक्सपोर्ट जो नाम से आपने बनाया है उसी नाम से करना पड़ेगा। कहाँ गया, या उसको भी हम चेंज कर सकते हैं बट एज कीवर्ड का प्रयोग लगा करके, बट आप ये मान लो भाई एक्सपोर्ट हम उसी नाम से कर रहे हैं, डिफॉल्ट ऐप या बटन, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट बटन, बट इंपोर्ट हम जिस नाम से कंपोनेंट बनाया उसी नाम से एक्सपोर्ट करना। एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट बट इंपोर्ट हम किसी भी नाम से कर सकते हैं, जैसे app.js के अंदर आ जाओ, मैं यहाँ पे करूंगा इंपोर्ट मोगेम्बो फ्रॉम डॉट बटन कर दिया, तो ये यार मोगेम्बो का मतलब सीधा सीधी समझ लेगा जो बटन में से जो आपने बनाया है, क्यों, क्योंकि ये जो इंपोर्ट मेथड है यहाँ पे app.js, ऐसे जो इंपोर्ट इंपोर्ट करने का ये जो मेथड है, इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट आप इंपोर्ट कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट कर रहे हो। और जब आप बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट करोगे तो यार आप किसी भी नाम से इंपोर्ट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक ही चीज एक्सपोर्ट होगा एक फाइल से, तो एक ही चीज एक्सपोर्ट हो रहा है तो वो किसी भी नाम से एक्सपोर्ट कर लो यार ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ रहा है ये चीज। तो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में कोई किसी कंफ्यूजन, क्या क्या डिफॉल्ट में अगर एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पे जैसे बटन टैग है, तो बटन टैग में फंक्शन बटन ले लिया, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो सिंपल एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और जिस चीज को आप यार, पागल कर देगा यार, इतना देर हंस रहा था उसमें खांसी नहीं हो रहा था एक भी बार, पढ़ाने के लिए बैठा कि खांसी होना स्टार्ट हो गया। एक से ज्यादा एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक से ज्यादा बाय डिफॉल्ट मेथड से आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, मैं समझा रहा हूँ उस चीज को। अगर आप बाय डिफॉल्ट मेथड का यूज कर रहे हो तो उसमें एक ही चीज आपको एक फाइल से एक ही चीज एक्सपोर्ट करोगे, एक फाइल से, और वो कौन सी फाइल है जो पहले होती है वही जाएगी क्या कोई भी जाएगी। किसी भी फाइल से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। नहीं मतलब अगर मैं एक्सपोर्ट भी फॉर फ्रॉम बटन से किया ना, अगर उसमें मल्टीपल बटन होते तो कौन से जाते उधर एक्सपोर्ट। आप जो कंपोनेंट, जैसे ये कंपोनेंट है ना, इसको एक्सपोर्ट कर रहे हो तो बस और यही एक्सपोर्ट जाएगा, और कोई नहीं जाएगा कौन से जाएगा मतलब क्या, अगर डिफरेंट बहुत सारे बटन हैं ये बहुत सारे बटन होते हैं तो यार बात नहीं समझा काका अगर मैं यहाँ पे और भी बटन बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मोगेम्बो लिख देता हूँ, फेमस मोगेम्बो, देखो अब ये मतलब नहीं है जो आपने इसमें कितना बटन लिया, आप एक्सपोर्ट किसको कर रहे हो, आप एक्सपोर्ट इस फंक्शन को कर रहे हो, इस फंक्शन के अंदर एक नहीं हजार भी बटन होता कोई दिक्कत नहीं था, आप एक्सपोर्ट एक ही चीज कर रहे हो इस फाइल से, इस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर रहे हो, इस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट कर रहे हो, इसके अंदर कितना कंपोनेंट है वो कोई मायने नहीं रखता है, अलग बनाए क्या, दो कंपोनेंट। हाँ तो फिर उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, फिर को उसको बाय डिफॉल्ट मेथड से इस फाइल से एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। समझाता हूँ, रुक जाओ समझाऊंगा।
पहले बाय डिफॉल्ट समझ में आ गया, एक फाइल से हम एक ही चीज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देख लो यार श्रीकांत, यहाँ पे आ जाओ, देखो दोनों बटन हमारा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपको ये मतलब नहीं है जो कितना बटन बना रहे हो, बस यहाँ पे बटन का मतलब है ये कंपोनेंट, ठीक है। और ये ना जरूरी नहीं है आप ऐसे ही करो, आप मोगैम्बो की तरह इसको कंट्रोल एक्स करके आप यहाँ पे भी लिख सकते हो यार, कंट्रोल एक्स, तो भी आपको ये सही होगा, ये गलत नहीं है, ठीक है। तो भी आपको ये आपको सही सही यहाँ पे दिखाई देगा, तो भी गलत नहीं। या तो आप भाई अलग से लिख लो, जो भाई यहाँ पे लिख देते जैसे ये था। या तो आप यहाँ पे लिख लो, या तो आप नहीं भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फिर भी आपको सही सही क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट करेगा। सही बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो आप या तो ऐसे लिख लो, नहीं तो आप जो कंपोनेंट बना रहे हो उसके साथ ही क्या लिख दो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और ऐसे कर सकते हो, काम हो जाएगा भाई। ये था बाय डिफॉल्ट एक्सपोर्ट था, क्या था, बाय डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। अब जैसे इस फाइल में मैं कोई वेरिएबल बना रहा हूँ, वेर a इज इक्वल टू 20 और वेर b इज इक्वल टू, कितना लेना है यार, b इज इक्वल टू 20, 20 ले ले। अब मुझे ये दोनों, क्योंकि मैंने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट इस फाइल से एक ही हो सकता था, वो मैंने कर दिया भाई, लेकिन मुझे ये दोनों भी भेजना है, और इस दोनों को app.js के अंदर मुझे यूज करना है। कैसे करना है, जो हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ए, और यहाँ पे फिर क्या डाल देता हूँ, मान लो किसी भी कोई भी वेरिएबल हो सकता है जिसको मुझे यूज करना है, बी हेलो ए और बी। बट ये अभी आपको एरर आएगा, क्योंकि ए और बी आपने डिफाइन ही नहीं किया, इसको यूज करने का प्रयास कर रहे हो। आपने डिफाइन कहाँ किया ए और बी, इस बटन नाम के चीज में, यहाँ पे आपने डिफाइन किया था, और आप यूज करना चाह रहे हो कहाँ पे, app.js के अंदर। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बटन से एक्सपोर्ट करने की जरूरत है। जब भी आप एक से ज्यादा चीज को अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हो एक फाइल से, तो आपको नेम्ड एक्सपोर्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। क्या चीज का प्रयोग करना पड़ेगा, नेम्ड। आप फिर भी नेम्ड एक्सपोर्ट प्रयोग करोगे, फिर भी आप उस फाइल में से एक चीज आप बाय डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अब क्या करता हूँ, export एक्सपोर्ट ए कॉमा बी, मैंने एक्सपोर्ट कर दिया भाई, ए कॉमा बी कर दिया, ठीक है। अब आ जाओ कहाँ पे मुझे यूज करना है, app.js के अंदर। तो आ जाओ यहाँ पे, मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट, क्योंकि अब आप बाय नेम्ड एक्सपोर्ट का प्रयोग कर रहे हो, क्या चीज का, नेम्ड एक्सपोर्ट का। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं, नेम्ड एक्सपोर्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। तो आप क्या करो यार, यहाँ पे करली ब्रैकेट ए कॉमा बी फ्रॉम डॉट बैक स्लैश, क्या आएगा, बटन आएगा, क्योंकि बटन वाले फाइल के ही अंदर है, तो अल्टीमेटली हमारा कंट्रोल एस को क्या बता रहा है ये, इंपोर्ट एज ए you can now view hello in the browser, failed to compile, attempt import error, a is not expected from button.js, एक्सपोर्ट ए कॉमा बी। अच्छा, इस एक्सपोर्ट के सिंटैक्स में मुझे कुछ एरर लग रहा है, बाय डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, सही है यार, ये भी सही है, ऐसे ही एक्सपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट भी हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो
ए कॉमा बी। ठीक है, मैंने यहाँ पे ए बनाया, बी बनाया। ये बोल क्या रहा है यार? अटेम्प्टेड import error, a is not expected from dot backslash button import as a। अच्छा, and export a imported as a was not found in button ना, b imported as b was not found in dot backslash button। बटन के अंदर नहीं है क्या? एक्सपोर्ट ए, एक्सपोर्ट बी। ठीक है, मैं इसी चीज को यूज करना चाह रहा हूँ, ऐप डॉट जेएस। अच्छा यार, बटन डॉट जेएस के अंदर सेव नहीं किया भाई। कभी कभी ना दिमाग हिल जाता है। बताया करो यार, तुम लोग जब सेव देख रहा था सेव नहीं है तो 10 और 20 क्या हो गया? सेम है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं क्या चीज? नेम्ड एक्सपोर्ट। मेरा बटन डॉट जेएस के अंदर इसको क्या कर दिया था, लिखा था, बनाया था, बट सेव नहीं किया था। और सेव नहीं किया था तो ए और बी उसको मिल ही नहीं रहा था। तो क्या दिखाई दे रहा था? एक्सपोर्ट में एरर दे रहा था। आपको एक्सपोर्ट करना है, यहाँ पे जितना भी वेरिएबल बनाओगे, जितना भी वेरिएबल बनाओ, सबको एक साथ आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको ऐसे नहीं करने का मन है, यहाँ पर करली ब्रैकेट के अंदर बस एक्सपोर्ट कर दो। डिफॉल्ट वाले में बस आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और करली ब्रैकेट का यूज नहीं होगा। इंपोर्ट में भी लगभग सेम मेथड है, बट डिफॉल्ट वाले मेथड से जो आप इंपोर्ट करते हो उसमें करली ब्रैकेट का यहाँ पे यूज होगा, और यहाँ पे डिफॉल्ट में करली ब्रैकेट का यूज नहीं होता है। और जो नेम्ड एक्सपोर्ट होता है उसमें क्या होता है दोस्तों? करली ब्रैकेट का यूज होता है। क्या होता है? करली ब्रैकेट का यूज होता है। तो ये देख लो यार, यहाँ पे करली ब्रैकेट का मैंने यूज किया, और यहाँ पे भी मैंने नेम्ड एक्सपोर्ट में करली ब्रैकेट का यूज किया, बट डिफॉल्ट एक्सपोर्ट में करली ब्रैकेट का जरूरत नहीं है, और यहाँ पे भी इंपोर्ट में भी मुझे करली ब्रैकेट का जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे थोड़ा सा और मैं चेंजेस करके बताना चाहता हूँ। जो यहाँ पे आप अगर नहीं चाहते हो ऐसे बनाना, तो आप हर एक वेरिएबल के साथ जिसको एक्सपोर्ट वेरिएबल बनाना चाहते हो, एक्सपोर्ट लगा दो यार, EXPORT एक्सपोर्ट लगा दो, कंट्रोल एस कर दो। कंट्रोल एस कर देने के बाद अभी भी आपको सेम चीज देखने को मिल जाएगा रिजल्ट। ठीक है, कोई एरर नहीं देखने को मिलेगा। तो ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट था, इंपोर्ट था, और ये बहुत काम आने वाला है। तो बेसिकली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो होता है दो तरीके से होता है। एक डिफॉल्ट होता है, दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? नेम्ड होता है। तो डिफॉल्ट और नेम्ड दोनों में अंतर आप लोगों को पता चल गया क्या? एक ही कंपोनेंट होता है, नेम्ड में बहुत सारा कर सकते हो, और नेम्ड में यार करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो इसमें कितने भी हो सकते हैं? कितने भी कर सकते हो, जितना मर्जी हो, 1 लाख 2 लाख 3 लाख उतना भी कर सकते और सर तब हम इंपोर्ट करते हैं तब हमें जितने जितने चाहिए उतने ही करके ब्रैकेट में लिखेंगे। हो। हाँ, जो सब आपको इंपोर्ट करना है वही जो चाहिए वही करेगा। और वही करके ब्रैकेट में। हाँ नहीं, अगर जैसे मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया हूँ, जैसे समझा मैं तुम्हारा क्वेश्चन, मुझे बी नहीं चाहिए था, यहाँ पे मैंने वहां से एक्सपोर्ट किया है, हाँ यहाँ से एक्सपोर्ट किया बटन से, बट मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं चाहिए नहीं चाहिए भाई, मैं यहाँ पे ए कर दूं, बस केवल और केवल ए। और यहाँ से बस मुझे बी हटाना पड़ेगा यार, क्योंकि मैं बी का यूज कर रहा हूँ। तो कंट्रोल एस, और देखो काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई एरर नहीं देगा। सेव नहीं किया हूँ, कर दिया था यार, हो गया। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर भी ये चीज कर सकते थे, तो भी कोई एरर नहीं आता। जैसे मैं इसको बता दूं ऐसे, और यहाँ से ये हटा देता हूँ। गुड, मैं ऐसे कर दिया। अब भी आप वहां पे केवल और ए ही इंपोर्ट करोगे तो भी कोई एरर नहीं होगा। केवल और केवल ए इंपोर्ट करोगे, आपको केवल और केवल 10 देखने को मिलेगा। ठीक है, बट यहाँ पे नाम मैटर करता है, यहाँ पे नाम मैटर करता है यार, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, नाम मैटर करेगा। आप अगर गलत नाम से क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे, तो नहीं होगा। और लोगों का जो नाम होगा वही सब। हाँ, वो नाम वही चाहिए, नाम वही चाहिए। नेम्ड एक्सपोर्ट में नाम ही है यार, नेम्ड एक्सपोर्ट नाम मैटर करता है। ठीक है, जिस नाम से एक्सपोर्ट किया उसी नाम से उसी नाम से इंपोर्ट करना पड़ेगा, डिफॉल्ट में कुछ भी नाम से import कुछ भी नाम से इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक अच्छा कंसेप्ट है। यहाँ तक अगर हो गया कंप्लीट, तो
एडिशनल रिसोर्सेज हैं। हाँ ओके सर, इंपोर्ट टेक्स्ट कॉमा स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम फाइल। अरे ये बता रहा है डॉट डॉट डॉट, मतलब और बाद में कि सारा इंपोर्ट नेम्ड एक्सपोर्ट कैसे कैसे हम इंपोर्ट करते हैं, वही करली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी डाल दो यार, एक्स के साथ साथ और इंपोर्ट एक्स फ्रॉम फाइल, ये हो क्या गया, डिफॉल्ट इंपोर्ट हो गया। और इंपोर्ट स्टार फ्रॉम ऑब्जेक्ट फ्रॉम फाइल, मतलब जो भी आप है सारा को क्या कर सकते हो एज ए स्टार, मतलब सब कुछ ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। जैसे इस चीज का एक्सपोर्ट देख लो यार पहले, बटन्स हो गया, एक्सपोर्ट इंडिविजुअली, एक्सपोर्ट एट द बॉटम, एक्सपोर्ट बॉटम पे कर सकते हो। और कुछ है, एक्सपोर्ट एट ऑल एट वंस, ये वंस आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, ये इंडिविजुअली एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब तुम क्या क्वेश्चन पूछ रहा था, एक तुम्हारा स्टार वाला था नहीं, स्टार तो वो भी दिखाई देता है यार, बटन्स है ना, बटन्स के अंदर ये है। अब मैं वो स्टार वाला भी बना के दिखाता हूँ, कहाँ गया यार, इंपोर्ट स्टार एज ऑब्जेक्ट था ना, कहाँ गए वो दिन, इंपोर्ट स्टार, स्टार एज ऑब्जेक्ट, ठीक था, यही है ये हमारे पास। अब मैं इसको कहीं पे क्या कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करवा देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ यार, मेरा मर्जी, रिटर्न से पहले मैं कर सकता हूँ जावास्क्रिप्ट का यूज। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ओबीजे प्रिंट कर दूँ, और देखो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, वही चीज मिल जाएगा, ए और बी मिल जाएगा यार, क्यों टेंशन लेता है इतना। ए इज नॉट डिफाइंड, ये कहाँ पे मैंने यूज कर दिया, अच्छा ये हटाओ थोड़ी देर के लिए इसको, मुझे क्योंकि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मैंने इंपोर्ट किया है ना, तो मुझे ऑब्जेक्ट डॉट ए करना पड़ेगा। अभी भी सेव तो कर दिया यार, अभी तो ये नहीं है। ठीक है भाई, थोड़ा सा टाइम लेता है, इतना फास्ट में काम नहीं होता है। कंसोल में देखो आपको क्या मिल जाएगा, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आप बेसिकली क्या कर रहे हो, एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में क्या कर रहे हो, इसको इंपोर्ट करने का प्रयास करो। ए और बी ये सारे क्या है आपको, मॉड्यूल डिफॉल्ट। तो आप जब ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रहे हो तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, ए इज टू समथिंग समथिंग, ये देखो 10, बी इज टू समथिंग समथिंग, ये ऐसे आपको देखने को मिल रहा है। आप अगर केवल आपको क्या करना है, इसमें से यूज करना है, क्या चीज यूज करना है भाई, केवल और केवल, इतना सारा इधर क्या सब आया है, एवर एरर कार्ड इन द ऐप कंपोनेंट, अच्छा कुछ कुछ फाइल में अभी डिलीट नहीं किया हूँ इसलिए एरर देखने को मिला, मैंने उसका यूज नहीं किया है, बट वो हमारे फाइल के पास है। मैं इसमें से सारा कुछ हटा दूंगा बाद में एप डॉट सी एस एस हो गया, ये सब सारा हटा दूंगा, काम समाप्त हो जाएगा। बट उससे पहले मुझे क्या करना है दोस्त, यूज करना है, क्या चीज का यूज करना है, ए और बी का यूज करना है यार। तो मैं ओ बी जे डॉट क्या ले लेता हूँ, ए ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बेसिकली ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर किया, उसमें से ए चाहिए तो डॉट ए कर दो, और डॉट ए कर दोगे, देखो 10 आ गया आपके पास, सिंपल सा बात। हाँ तो डॉट बी कर दो यार, ओ बी जे डॉट अगर क्या कर दोगे आप, बी कर दोगे, तो यहाँ पे आपको बी देखने को मिल जाएगा। अगर किसी भी फाइल में से सारा कुछ अगर आपको क्या करना है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, इंपोर्ट करना है, तो आप स्टार का प्रयोग कर लेते हो। और स्टार का जब प्रयोग करते हैं तो बेसिकली वो एक ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, वो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में क्या होता है, इंपोर्ट होता है, ये ध्यान में रखना। तो ये था बेसिक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स, यहाँ तक कर लो, 5 मिनट में और टाइम लूंगा, ठीक है, मुझे एक थ्योरी वाला पार्ट और समझाना है, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। करें क्या, समझा भाई? हैं, हम करें, आप समझा? मैं 5 मिनट समझा, 5 मिनट ले लेता हूँ ना, हाँ, मैं पहले 5 मिनट समझा देता हूँ, फिर तुम लोग क्या करना। ठीक है यार, अब फाइल स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जो बेसिक क्या क्या आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर करने का मतलब है, जब भी आप रिएक्ट का इस्तेमाल करोगे, उसमें क्या होता है, जो कुछ सर्टेन क्या है ना, इसका कन्वेंशनल है, जो इस चीज को फॉलो करो, तो आपका फाइल स्ट्रक्चर मैनेज करने में, क्योंकि बहुत सारा कंपोनेंट हो जाएगा, बहुत सारा कंट्रोलर हो जाएगा, रॉड्स हो जाएगा,
तो वो सारा चीज मैनेज करने के लिए कुछ कन्वेंशन है जिसको फॉलो करना जरूरी होता है, जिससे आपका फाइल क्या होगा, मैनेजमेंट अच्छा होगा। कभी भी नाम लंबा हो कोई दिक्कत नहीं है, बट नाम कभी भी गलत सलत मत रख देना, एबीसी मत रखना, नाम मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है। जिससे आप खुद बाद में कभी डेवलप करने आओ तो आपको पता चले कि भाई इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये था। ऐसा नहीं हो, आपको खुद ही नहीं पता चल रहा भाई मैं क्या करने वाला था, वो क्या रहा है, कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे लिखे हो, और किसका मतलब क्या है, ये आपको भी नहीं पता चलेगा। तो वैसा नाम लिखना बेकार है भाई, ठीक है। नाम कभी भी लंबा हो सकता है 40-50 कैरेक्टर का हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट मीनिंगफुल, जिस चीज के लिए लिख रहे हो उस चीज से मिलता जुलता नाम रखा करो। डिजाइनिंग कर रहे तो डिजाइन। हाँ, ठीक है। तो कुछ जो अभी टर्मिनोलॉजी है जिसको हम पढ़ेंगे अभी, एमबीसी के बारे में भी पढ़ेंगे। मॉडल व्यू और कंट्रोलर। हाँ भाई, क्यों नहीं होता है। हाँ, बट हम यहाँ पे मॉडल व्यू कंट्रोलर नहीं देखेंगे, ठीक है, तो लोग मना कर रहे हैं नहीं देखेंगे, छोड़ देंगे। बट चलो कोई बात नहीं, फाइल स्ट्रक्चर एंड कन्वेंशन के बारे में हम जानते हैं। सम ऑफ द कॉमन अप्रोच दैट आर फॉलोड व्हाइल क्रिएटिंग द फोल्डर स्ट्रक्चर ऑफ द एप्लीकेशन एज फॉलोज। कुछ जो है जो कॉमन स्ट्रक्चर है जो कि फॉलो किया जाता है, पहले ग्रुपिंग बाय फीचर ऑफ द रोड्स। पहले जो है ग्रुपिंग मेथड यूज जो होता था वो ये मेथड यूज होता था, बट आजकल ये नहीं होता था। पहले क्या होता था, फीचर के आधार पे, फीचर मतलब आपके एप्लीकेशन में जैसे साइन अप के लिए जो जो कंपोनेंट लगेगा उसको एक साथ रखो, परचेज करने के लिए, ऑर्डर प्लेस करने के लिए जो जो फाइल आपको रिक्वायर्ड है वो सारा एक साथ रखो। बट आजकल फीचर के बेसिस पे नहीं किया जाता है, फाइल का कंपोनेंट को मैनेज किया जाता है। फीचर के बेसिस का करने का मतलब क्या है, स्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट बाय लोकेटिंग सीएसएस जावास्क्रिप्ट एंड टेस्ट टुगेदर इनसाइड फोल्डर ग्रुप्ड बाय फीचर और रॉड्स। फीचर या रॉड उसके अंदर सारा हम सीएसएस जावास्क्रिप्ट एंड जो भी टेस्ट है सबको एक साथ रखते थे, बट आजकल ये अप्रोच यूज नहीं होता, ठीक है। आजकल जो अप्रोच यूज होता है वो बाय कंसर्न ऑफ सेपरेशन। देखो, ग्रुपिंग बाय फाइल टाइप, हम क्या करते हैं बेसिकली फाइल टाइप के बेसिस पे क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं। फाइल टाइप के बेसिस पे करने का मतलब क्या होगा, स्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट बाय ग्रुपिंग सिमिलर फाइल्स टुगेदर। एग्जांपल, सेपरेट फोल्डर फॉर सीएसएस फाइल, सीएसएस फाइल के लिए अलग फोल्डर बनाएंगे, टेस्ट फाइल के लिए अलग फोल्डर बनाएंगे। दिस इज द मोस्ट कॉमन अप्रोच विच इज फॉलोड, और ये जो है सबसे ज्यादा यूज होता है। उसमें जो कुछ जो फॉलो करने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। व्यू के अंदर कैन बी कॉल्ड पेजेस, द मेजोरिटी ऑफ द ऐप वुड बी कंटेंट हेयर, जो भी पेज आएगा वो आपको व्यू के अंदर मिल जाएगा। यूटिलिटीज के अंदर क्या मिल जाएगा आपको, यूटिल्स हेल्पर्स कॉन्स्टेंट्स कैन बी कीप्ड इन द हेयर। यूटिल्स के अंदर जो भी कॉन्स्टेंट हेल्पर रिक्वायर्ड है, जैसे इमेज उमेज हो गया, हम यहाँ पे रख देंगे यार। स्टोर के अंदर ग्लोबल रिडक्स स्टोर हो गया, सर्विसेज दिस फोल्डर कैन हैव जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल्स, और कंपोनेंट्स के अंदर जो भी कंपोनेंट अलग अलग कंपोनेंट हम बनाएंगे वो सारा रखेंगे। और एसेट्स के अंदर आपको पता ही है यार, जो इमेज स्टैटिक फाइल, स्टैटिक जो भी फाइल होगा वो सारा हम कहाँ रखेंगे, एसेट्स के अंदर रखेंगे। बट ये चीज मैं बहुत फास्ट में बता रहा हूँ और आपको बोल रहा हूँ अभी मत समझो, मैं इसको जब प्रोजेक्ट बनाते समय आपको बताऊंगा तो इसको फिर डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। वहां पे एक एक फोल्डर बनाऊंगा और उसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा भाई, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, और इसका मतलब ये है। आज के लिए इतना ही काफी है। कल जो है तो हम यार क्या करेंगे, अपना चैप्टर आगे बढ़ाएंगे और